दिल्ली के कंझावला केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही साफ नजर आ रही है। वहीं स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की जांच में भी पुलिस पर सवाल उठे हैं। तारीख 1 जनवरी, वक्त रात 2:36। कांझावाला इलाके में आरोपियों की कार इस सड़क से पार होती है। कार की रफ्तार भी सामान्य थी। इससे महज 24 सेकंड बाद इसी रोड पर पीसीआर इसी रास्ते से गुजरी। सीसीटीवी में वक्त दिख रहा है 2:01:05। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अपराध हो गया। अपराधी घूमते रहे, लेकिन दिल्ली के पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी फुटेज 2 दिखा रहा है। वहीं स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की देखरेख में बनी जांच टीम का भी यही मानना है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में पुलिस की भयंकर लापरवाही सामने आई है। जांच में सामने आया है कि वारदात के 2 घंटे तक दिल्ली पुलिस सक्रिय नहीं थी। इस इलाके की किसी भी यूनिट का रिस्पांस ठीक नहीं था। सूत्रों के मुताबिक उस रात ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 13 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 2 पिकेट और 5 पीसीआर ड्यूटी पर थे, लेकिन किसी ने भी आरोपी और उसके कार को नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक जांच में पीसीआर के सीनियर अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। जांच कमेटी अगले या 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंप सकती है। और टीवी 9 भारतवर्ष पर निधि की मां का बयान। निधि ने बताया था एक्सीडेंट हो गया। निधि के हाथ में चोट लगी थी। निधि घबरा गई थी, इसलिए भाग गई थी। मेरी बेटी सच बोल रही है, ये निधि की मां का बयान। इस वक्त हमारे साथ सुदेश, जो निधि की मां है, वो सीधे तौर पर मौजूद है। ये बताइए, घटना के दिन क्या हुआ था? निधि जब घर आई तो क्या कुछ बताया उसने? उन्होंने बताया था कि मम्मी एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होया। वो मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रहे थे और ऐसे ऐसे करके उस लड़की को कति चिकल दिया उन्होंने। मतलब आगे पीछे गाड़ी कर। हाँ, वो मैं गिर गई, मेरे ऊपर भी कोशिश कर रहे थे चढ़ाने की। ये बताइए, पुलिस वाले जब आए तो उन्होंने निधि से क्या पूछा? क्या निधि ने उनको ये कहा? निधि ने सच्ची बात बोली है, झूठ नहीं बोलती वो लड़की। वो घबरा गई, जब वो वहाँ से भाग गई भी नहीं, अपने घर ही गई है वो। अच्छा, वो जब भाग कर आई तो उसने क्या बताया? उस वक्त आपने बताया उसको क्यों नहीं कहा कि पुलिस में बताया जाओ? था मैडम के एक्सीडेंट हो गया उस लड़की का। मेरे ऊपर भी मम्मी गाड़ी चढ़ा रहे थे वो लड़के, मेरे को भी मार रहे थे वो लड़के। तो उसको कहाँ चोटें आई? निधि को क्या चोटें आई? नहीं, निधि को ये हाथ में आई है चोटें, सिर में आई है मैडम। और कंझावाला कांड की गुत्थी है कि सुलझती नहीं। पुलिस कुछ कह रही है और अंजलि का परिवार कुछ और कह रहा है। लेकिन इस बीच मृतक अंजलि की दोस्त निधि ने एंट्री मारकर समीकरण नया बना दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने निधि से बात की और निधि के शराब पीने के आरोपों पर मृतक अंजलि के परिवार का पक्ष जानना चाहा और उसके बाद फिर निधि की मां से बात की। कंझावाला कांड में कौन सच्चा है और कौन झूठा, आप भी सुनिए। होटल के पर्पस से ये हुआ था। वो मेरे से कह रही थी कि मैं चलाऊंगी। मैंने कहा मैं तुझे नहीं चलाने दूंगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। हाँ। उसने कहा नहीं, मैं करूंगी ड्राइविंग। मैंने कहा नहीं, तू नशे में और तू ड्राइविंग नहीं करेगी। मैंने उससे ये बोला। अच्छा। उसने बोला नहीं, मैं ही ड्राइविंग करूंगी। कुछ वो कह रही है पार्टी करने गए थे, शराब पी रखी थी। नहीं, मेरी बेटी शराब नहीं पीती थी। कभी शराब नहीं पी? नहीं। और कभी पार्टी करने गई? नहीं, पार्टी तो वैसे जाती थी क्योंकि जॉब ही उसकी पार्टी थी। पार्टियों में तो जाती थी, मगर शराब नहीं पीती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें ये साफ तौर पे निकल के आया है कि अंजलि ने शराब नहीं पिया था, लेकिन निधि तो कह रही थी वो शराब पी थी। हाँ, पी रही थी मैडम, वो तो लेकिन रिपोर्ट में नहीं आई है। नहीं आई तो उसकी चिकली गई वो पूरी, तो क्या रिपोर्ट आएगी साहब जी? आप भी समझदार हो। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।